तो दोस्तों अब से 4 दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि फ्रांस की तरफ से जो 26 राफेल लड़ाकू विमान भारत को बेचे जा रहे हैं, उनको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों वहां पर यह भी बताया गया था कि किस तरीके से फ्रांस की तरफ से जो राफेल फाइटर जेट भारत को दिए जाएंगे, उनको अब दोगुनी कीमत पर फ्रांस की तरफ से लगाया जा रहा है। और सच मानिए कि ये बड़ी बात है, क्योंकि भारत पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमानों को यूज करता है और ऐसे में भारत को अगर ये डबल कीमत के पड़ते हैं तो भारत के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत कोई अल्टरनेटिव इसका ढूंढे। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो कीमत राफेल लड़ाकू विमान की 2016 में वसूली गई थी, जब हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, तो उसका डबल पैसा भारत से फ्रांस के द्वारा मांगा जा रहा है। और ऐसे में सच मानिए कि ये बहुत ही नाजायज बात है, क्योंकि दुनिया में इससे बेहतरीन लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो कि इससे कम कीमत पर मौजूद हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो F-35 लड़ाकू विमान है वो राफेल से सस्ता है, लेकिन कोई उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आपको बता दें कि आखिरकार राफेल लड़ाकू विमान से F-35 लड़ाकू विमान कितना सस्ता होगा। ऐसे में दोस्तों आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। मात्र 4 घंटे पहले इजराइल और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत इजराइल ने सिर्फ $3 बिलियन की लागत में 25 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि मात्र $3 बिलियन की कीमत में 25 राफेल लड़ाकू विमानों को अमेरिका से खरीदा गया है। और ऐसे में आपको पता ही है कि F-35 जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और राफेल लड़ाकू विमान के मुकाबले में सुपीरियर फाइटर जेट है। अब चाहे आप इसको एवियोनिक्स के मामले में ले लीजिए या फिर इसके जो युद्ध हुए हैं उनके मामले में ले लीजिए, इसने कई सारे युद्धों को अमेरिका को जिता कर दिया है। दरअसल दोस्तों इस डील के हिसाब से इजराइल को ये लड़ाकू विमान 110 से लेकर 115 मिलियन डॉलर का पड़ेगा, यानी कि भारतीय रुपए में अगर बात की जाए तो ये 900 से लेकर 950 करोड़ रुपए का एक लड़ाकू विमान पड़ेगा। और इसके मुकाबले अगर राफेल की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रांस के द्वारा एक राफेल लड़ाकू विमान की जो कीमत मांगी गई है वो करीब 1800 रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए मांगी गई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रांस की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं 26 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए, जो कि हद से बहुत ही ज्यादा है। और इसी मामले में यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ना भारत फ्रांस के इस राफेल लड़ाकू विमान को छोड़ते हुए अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान को भारतीय नौसेना के लिए एक्वायर कर ले। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर कीमत की बात की जाए तो करीब 1100 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है, जो कि एक बड़ी राशि है। यानी कि आप एक फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान के मुकाबले में 2 F-35 लड़ाकू विमानों को परचेस कर लेते हो, और ये बहुत ही बड़ा गैप है। और अगर दोस्तों यहाँ पर स्टेल्थनेस देखी जाए, 5th जनरेशन देखी जाए, तो राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले में F-35 एक नेक्स्ट जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थी है। और ऐसे में आपने अक्सर सुना ही होगा कि अमेरिका के लिए कितने युद्धों में इसने भाग लिया हुआ है। और F-35 कुछ ऐसी खासियत के साथ आता है जो कि राफेल लड़ाकू विमान यहाँ पर नहीं देता है, जैसे कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, यानी कि राफेल लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन F-35 स्टेल्थ होने की वजह से दुश्मन के राजधानी के ऊपर उड़कर आ जाएगा, लेकिन दुश्मन को यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कौन आखिरकार उनके ऊपर उड़ान भर रहा है, क्योंकि इसे डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता। हालांकि अब यहाँ पर कई सारे लोगों का यहाँ पर सवाल होगा कि इजराइल को इसलिए सस्ता दे रहा होगा क्योंकि इजराइल ने पहले से F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदा हुआ है। और साथ ही इजराइल के अंदर मेंटेनेंस सेंटर भी मौजूद है और इसको लेकर जो मिसाइलें हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही जितने भी एड ऑन्स आते हैं वो भी पहले से इजराइल के अंदर मौजूद हैं। और अमेरिका ऐसी सारी चीजों को इजराइल को पहले से मुहैया करा चुका है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो वेयर हाउस है वो पहले से तैयार हो चुके हैं। अमेरिकन कंपनी वहाँ पर पूरा सेटअप पहले से लगा कर बैठी हुई है और इसीलिए यहाँ पर मात्र लड़ाकू विमान देना है, और यही कारण है कि उनको ये सस्ते दिए जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे तो भारत भी पहले से 36 राफेल लड़ाकू विमानों को यूज करता है, पहले से मेंटेनेंस की फैसिलिटी यहाँ पर बना चुका है और पहले से उस तरीके के वेयर हाउस और सेटअप बना चुका है जो कि वहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान के इजराइल के अंदर बने हुए हैं। यानी कि कुछ भी एड ऑन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जिस तरीके से
इजराइल के अंदर F-35 लड़ाकू विमान यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं, वैसे ही भारत को भी यहाँ पर और लड़ाकू विमानों को खरीदने की जरूरत है। और ऐसे में यहाँ पर जो फ्रांस की तरफ से एक नाजायज कीमत यहाँ पर मांगी जा रही है, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से गलत है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इसराइल को अमेरिका की तरफ से जानबूझकर दोस्ती यारी में इन लड़ाकू विमानों को दिया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि जापान, दक्षिण कोरिया, इन सभी ने F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदा हुआ है। और आप अगर देखेंगे तो इन सभी देशों को जो कीमत है वो इसी के आसपास आती है। और अगर यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान नहीं भी लेना है तो भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राफेल से और भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन भारत के लिए हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पर दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आप रूस का Su-57 लड़ाकू विमान ले लीजिए, Su-35 ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है और रशिया इसको देने को लेकर उतावला भी है और रशिया की तरफ से अक्सर ऑफर भी इसको लेकर दिए जाते हैं। फिर भी अगर भारत यहाँ पर इस लड़ाकू विमान को लेने की सिचुएशन में आ जाता है तो यहाँ पर भारत को राफेल लड़ाकू विमान से आधी कीमत पर ये लड़ाकू विमान मिल सकता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार को एक बार फिर से यहाँ पर सोचना चाहिए राफेल लड़ाकू विमानों के बारे में, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी कीमत पर भारत राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदेगा तो फिर वायुसेना में जो 200 लड़ाकू विमान हम खरीदेंगे उनको यहाँ पर कैसे पूरा किया जाएगा। और इसीलिए हमें कई अन्य ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करना चाहिए। और राफेल लड़ाकू विमान अगर इतनी बड़ी कीमत पर हमें मिलता है तो इसको छोड़ते हुए दूसरे ऑप्शंस पर जाना चाहिए। और सच माने Su-35 लड़ाकू विमान बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू विमान है रशिया का, और रशिया इसको देने को लेकर भारत को कई बार ऑफर कर चुका है। और दोस्तों, सच माने कि अब यहाँ पर फ्रांस इस तरीके से लूट मचा रहा है तो भारत को कहीं न कहीं दूसरे ऑप्शंस पर जाना होगा। और दूसरे ऑप्शंस को देखते हुए भारत को कोई ऐसा लड़ाकू विमान यहाँ पर चुनना होगा जो कि भारत के हिसाब से सूटेबल हो और साथ ही कीमत के मुकाबले में राफेल से बहुत ही नीचे हो, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान अगर भारत के द्वारा यहाँ पर 2000 करोड़ का लिया जाता है तो ये बहुत ही ऊंची कीमत का है। और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर MRF टेंडर के तहत भारत यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है, तब भी यहाँ पर कुछ जानकारों का मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान को फर्स्ट वरीयता दी गई है। और ऐसे में अगर यहाँ पर भारत 114 लड़ाकू विमानों की डील के तहत राफेल को लेकर आगे बढ़ता है तो सच मानिए कि फ्रांस की तरफ से इस राफेल लड़ाकू विमान की कीमत और भी ज्यादा की जा सकती है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर भारत को एक बड़ा मूव लेना पड़ेगा। और बड़ा मूव यहाँ पर लेते हुए भारत को कहीं न कहीं अमेरिका या फिर रशिया जैसे देशों के साथ जाना पड़ेगा। और रशिया के साथ अगर भारत जाता है तो आपको पता ही है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा मित्र है और बहुत लंबे समय से हम रशिया से बड़े हथियारों को परचेज करते हैं और रशिया बखूबी इसकी टेक्नोलॉजी और IP राइट्स के साथ हमें देता है। और यही बात है कि भारत अब कहीं न कहीं राफेल लड़ाकू विमान को छोड़ते हुए रशिया के साथ जा सकता है। वैसे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान का भी बुरा नहीं है अगर यहाँ पर भारत को इतने ही कीमत पर लड़ाकू विमान मिलता है, बशर्ते कि यहाँ पर अमेरिका से कई सारी ऐसे डील्स को यहाँ पर करना होगा जिसके तहत अमेरिका हमें डिस्काउंट दे और साथ ही अमेरिका की तरफ से इस तरह का सेटअप यहाँ पर किया जाए जिससे कि भारतीय पायलटों को यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमानों को मैनेज करने और इसको उड़ाने में कोई दिक्कत सामने ना आए। ऐसे में दोस्तों, इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।